जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। कृपा दृष्टि करी वृष्टि, प्रभु अभय किए सुरवृंद। भालू किस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंदे सियावर रामचंद्र की जय। जय जय लखन लाल की जय, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय। जय वीर हनुमान की जय, जय गणेश जी कार्तिक जी लक्ष्मी माता की जय। जय 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 भोलेनाथ सती माता की जय, अवघड़ की जय, अवघड़ दानी की जय, जय पुस्तक दानी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरानी सखा सिपारी। जुबाती वृंद रोवता उठी धाई, तेहि उठाई रावण पहियाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उसे यानी मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखिते करहि पुकारा, छूटे कच नहीं बापू संभारा। उर ताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्राताप वखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का वखान करती है। तब बलनाथ डोला नित धराणी, तेजहीन पावक शशि तराणी। शेष कमाठ सहिसा कही न भारा, सोतानुभूमि पर उभरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वारुण कुबेर सुरेश समीरा, रान सनमुख धरि काहू न धीरा। भुजा बल जीते हु काला जमसाई, आजू परे हुआ नाथ किराई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख सहाल तुम्हारा, राह न को कुल रोव निहारा।
तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिशि पनिति नावहि माथा। अब तब सिर भुज जम्बूक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवास पति का न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। हे पति, काल के पुण्य वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथे परमात्माओं को मनुष्य करके जाना। छंद। जानो मनुज करि दनुज कानन दहन पावकहारी स्वयं स्वयं। जेहि न माता शिव ब्रह्मादि सुर पिए भाजेहु नहीं करुणामय। अनजान माते पर द्रोह रत पापौधमय तब तनुअय। तुम्हाहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामय। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भेजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। आह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन्ही भगवान सियावर रामचंद्र की जय। जय जय लखन लाल की जय। आहा नाथे, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो जोगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचना सुनि काना, सुर मुनि सीधा सबहि न सुख माना। आज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमार्थवादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महेश महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी या परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भारी लोचन रघुपति ही निहारी,
प्रेम मगान सब भये सुखारी। रुदन करात देखी सब नारी, गए विभीषण मना दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बांधु दशा बिलो की दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुज ही आए सुदीन्हा। लक्ष्मण ते ही बहुविधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहियायो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुता ही बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। किन्हीं क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिए जानी। प्रभु ने उनको कृपा पुण्य दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंतोष्टित क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताही, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माहि। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे यानी रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल खो गई। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नए शीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे हु तिलक कहु रघुनाथा। पिता बचान मैं नगर न आऊ, आपू सरीस कपि अनुज पठायऊ। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण जी ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिता की वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही सम्मान बानर और छोटे भाइयों के भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनी प्रभु बचाना, किन्हीं जाई तिलक की रचाना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की।
आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सबहि सिरनाए, सहित विभीषण प्रभु पहियाए। तब रघुवीर बोली कपिलिन्हे, कही प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। छंद किए सुखी कही बानी सुधा सम बल, तुम्हारे ही पुहायो। पायो विभीषण राजति हो पूरा जसु, तुम्हारो नितनायो। मोहि सहित शुभ कीरति, तुम्हारा ही परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु या पार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया। तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कृति को प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाहि कपि पूंजे। बार बार सिर नावहि गहहि, सकल पद कंज सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली लियऊ हनुमाना, लंका जाहु कहऊ भगवाना। समाचार जानकी सुनावहु, तासु कुशल लय तुम चलियावहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान नगर महुआए, सुनी निशाचर निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन्ह पूजा किन्हे, जनक सुता दिखाई पुनि दीन्ही। तब हनुमान जी ने नगर में आए। यह सुनकर राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी के पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दुरहित प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेना समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर ही से प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे ताते, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और बानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं।
सब विधि कुशल कुशलाधीशा मातु समार जितो 10 शीसा। अभी चल राजु विभीषण पायो सुनि कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। छंद। अति हर्ष मानता न पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रामा। का देव तो ही त्रिलोक महु कापी की मापी नहीं बानी सामा। सोनो मातु मैं पायो अखिल जग राजू आजू न संशय। रानाजी तीरी पुदल बंधु जूता पाया पश्यामी रामान मैं। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा गया। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी या समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुनो सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहु हनुमान। सानुकूल कुशलपति रहु समेत अनंत सियावर राम चंद्र की जय। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, से लक्ष्मी जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जातन करहु तुम माता। देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान रामा पहि जाई। जनक सुता के कुशल सुनाई। हे ताते, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानु कुलभूषण। बोली लिए जुगराज विभीषण। मारुत सूत के संग सिधावहु। सादर जनक सुत ही लय आवहु। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता। सेवा ही सब निशिचारी नीता। बेगी विभीषण तिन्हाहि सिखायो। तिन्ह बहुविधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी।
सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि लाए। तापर हरासी चढ़ी बैदेही, सुमिरी राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहुपासा, चले सकाल मन परम हुलासा। देखा न भालु किस सब आए, रक्षक को निवारण धाये। चारों हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास या उमंग है। क्षीर वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कहा रघुवीर कहा माम मान हो, सीता ही सखा पया दे आन हो। देखहु कापि जननी किनाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे बानर उनको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु बाचन भालू कपिहरा से, नभते सुरान सुमन बहुवर से। सीता प्रथम अनल महुराखी, प्रगट किन्हीं चहयंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर क्षीर वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, तब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछु कद्रुवाद, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। सियावर राम चंद्र की जय। जय 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 लखन लाल की जय। जय जय पवन सुत वीर हनुमान, अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन ही रुद्रावतार हनुमान बजरंग बली की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजुमन नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। बामन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बावन नारायण नारायण नारायण। जय जय भोलेनाथ की जय। जय जय सिया राम की जय। हर 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 महादेव की जय। जय जय मातंग मुनि की जय, भरद्वाज मुनि की जय, अत्रि मुनि विश्वामित्र की जय। जय जय सिया राम की जय। अगला कथा दूसरे दिन।